अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग की हदूद में एक शख्स को गोलियों के वार करके कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस हरकत में आती है, वीडियो सीसीटीवी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और फिर पुलिस जो है मुजरिमान तक पहुँचती है। कौन थे कातिल, कत्ल किस लिए किया गया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग के इलाके में एक शख्स को कत्ल किया जाता है और उस कत्ल की वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है। कत्ल, इंसानी जान का ज़िया अब इतनी सहल और आसान बात हो गई है कि कोई भी शख्स जो है वो वेपन उठाता है, कानून को अपने हाथ में ले लेता है। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगरचे दिन रात मसरूफ़ हैं इनको नकेल डालने में, लेकिन फिर भी अदम बर्दाश्त, ज़रा सी बात पे लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि लोग जराइम करने से बाज नहीं आ रहे। मेरे साथ उसी मुकदमे के मुद्दई मुकदमा और मकतूल के भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मियां साबर है। मियां साहब बताइएगा कि क्यों आपके भाई को कत्ल किया गया, वजह क्या थी, कैसे उनको कत्ल किया गया? भाई ये ग्रुप है बत्ता माफिया, इन्होंने 2024 में हम पे हमला करवाया। मेरे भी फाइल लगे और आसम मोनी के भी फाइल लगे। उसके बाद फिर छोटा भाई है अहमद, उसके भी फाइल लगे। दोबारा 3 माह बाद फिर दोबारा उन्होंने आसम मोनी पे हमला किया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। और एक माफिया है। कब की बात है, कहाँ जा रहे थे आपके भाई, और क्या जब आपको पता होता है कि आप का किसी कोई राइवल है, आपका कोई दुश्मन है, तो फिर उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस सबसे पहले लिए जाते हैं, तो क्या वजह थी कि आपके भाई इस तरह अकेले थे और किसी को इतना जो है वो मौका मिल गया कि वो उनकी जान ले? नहीं, उनके साथ फैमिली थी, भाभी साथ थे। जब आपको पता है कि लेडी साथ हो तो थोड़ी सी इंसान फीलिंग तो होती है ना कि ये कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन वो जालिमों ने भाभी का भी ख्याल नहीं किया। और वीडियो आपने देखी है, इतनी वीडियो वायरल हुई है तो जाहिर है वो हर तरफ जो है वो एक जंगल में आग जैसे लग जाती है, ऐसे हुई है। कितनी गोलियां लगी आपके भाई को? तकरीबन 24 गोलियां? 20 गोलियाँ, 24 फायर लगे हैं पूरे। ज़्यादातर गोलियां जो हैं वो टांगों में थी? टोटल टांगों में थी। ब्लड इतना ज़्यादा, ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हुई? बिल्कुल ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हुई। बताइएगा कि भाई, आप जाहिर है भाई और भाभी थे तो डेफिनेटली वो मैरिड हैं, बच्चे हैं इनके? जी, भाई की 2 शादियाँ थी, माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। एक में से 3 बेटियाँ हैं और दूसरी शादी में 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। कारोबार क्या था, बिजनेस क्या था, ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करते थे? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केबल का था। और उसके मतलब अगर आपने पूछना हो पूरा इलाका जो उसकी मोहब्बत की शहादत देगा, वो कैसा आदमी था, मोहब्बत करने वाला था, फलाई आदमी था, लोगों के दुख दर्द का साथी था। आप एक सर्वे करें इलाके में और 99% आपको रिजल्ट मिलेगा कि वो कैसा शख्स था। एक शख्स जो है वो एक बल्कि 2 फैमिलीज़ को चला रहा है, फिर आप जैसे भाइयों के लिए वो सपोर्टिव है, वो इलाका के लोगों के लिए सपोर्टिव है। क्या ऐसी नौयत आ जाती है, क्या ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि इंसान बैठ के बात नहीं कर सकता, इंसान टेबल टॉक नहीं कर सकता, हथियार उठाना, जान ले लेना, ये क्या मसाइल का हल है? ये जब तक ये माफिया कंट्रोल नहीं होगा ऐसे तो वाक़यात होते रहेंगे। अब ये हमें भी थ्रेड है, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमारे साथ क्या होना है। आप केस के मुद्दई हैं तो आपको बाकायदा थ्रेट है? बिल्कुल थ्रेड है। वो एक माफिया है, वो जैसे लोग हैं, असला उनके पास है। जब तक वो अरेस्ट नहीं होते तो थ्रेड ही है ना। हमें तो घर वाले भी घर से बाहर नहीं निकलने देते। इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, जो कातिल थे, वो तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हुए। जो मेन आदमी है वो अरेस्ट नहीं ना हो रहा है। जिसने शूटर भेजे हैं, जिसने सारा कुछ करवाया है, वो अरेस्ट होगा तो बात होगी ना, फिर ही सुकून होगा ना। आपका कहने का मतलब ये है कि गोली चलाने वाले से ज़्यादा जो है वो बड़ा मुल्ज़िम वो है जो गोली चलवाता है, और वो अभी बाकी है। बहरहाल हमें अपने इदारों पे भरोसा है, क्योंकि हमारी आला हुकाम से बात हुई है इस मामले में और वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे हैं। वो कहते हैं कि हम इंशाल्लाह इस केस को पूरे जो है वो प्रोफेशनलिज्म से अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपके भाई जो हैं
उनके साथ आपके होते हुए एक दफ़ा पहले भी हमला हो चुका है, आपने बताया। वो क्या वाक़या था, कब हुआ, कैसे हुआ? वो 2024 में 10वें महीने को रात को हम पे अटैक हुआ है। 2 फायर आसमोनी को लगे थे और 3 फायर मेरे दोनों टांगों में लगे। आपको गोलियां लग चुकी हैं? ये देखें, ये नाज़रीन इकराम, अगर मेरा कैमरा पैन करके दिखा सके तो ये पहले भी मजरूब हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी में दरिंदगी, अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम ज़रा ज़रा सी बात पे ख़ुद को शायद अनदाता समझने लग जाते हैं, ख़ुद को शायद हाकिम समझना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो हमारी रियाया हैं, हमारी कुन के मोहताज हैं, खुदा न खास्ता। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मुजरिम जितना मर्ज़ी चालाक क्यों ना हो, शातिर क्यों ना हो, असर और रसूख वाला क्यों ना हो, एक रोज़ उस रब्बे करीम की बारगाह में ज़रूर हाज़िर होना है और अपने किए का जो है वो जवाब भी देना है। एक शख्स जो बकौल मुद्दई मुकदमा के 2 फैमिलीज़ को, उनकी 2 शादियाँ थी और उनके 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों के सर से बाप का साया उठता है, उस बच्चे यतीम हो जाते हैं। कौन उन्हें लुक आफ्टर करेगा, कैसे उनकी ज़िंदगी होगी? जब वो जवान होंगे तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लेकर वो लोगों के सामने खड़े होंगे कि हमारे बाप को किस जुर्म की पादाश में जो है वो बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे मुजरिमों को नकेल डाली जाए, उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को इस किस्म का जुर्म करने की हिम्मत ना। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग के इलाके में एक शख्स को कत्ल किया जाता है। उस कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। पुलिस हरकत में आती है और अपनी भरपूर पेशा वाराना महारत से इस ब्लाइंड मर्डर को न सिर्फ ट्रेस करती है बल्कि मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मेरे साथ SHO थाना गुलबर्ग सब इंस्पेक्टर अदील मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, बताइएगा ये क्या वाक़या है, किस तरह से ये कत्ल हुआ, आपको रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर क्या क्या मराहिल थे जो आपने तय किए कातिलों तक पहुंचने के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 28/5/25 को रात 1 बजे के करीब एक 1 पे कॉल मौसूल होती है कि 4 कस नामालूम मसल्ला मुल्जिमान ने एक शख्स आसिफ उर्फ मोनी उसको फायर करके मजरूब कर दिया है। जो मैं फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए मौका पे पहुंचता हूं, मेरे सीनियर अफसरान मौका पे पहुंचते हैं। जो मजरूब है उसको फौरी तौर पर बराए इलाज मुआवजा हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया जाता है, जो कि वहाँ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वफ़ात पा जाता है। जनाब CPO साहब की हदायत के मुताबिक और जनाब SP साहब लालपुर टाउन की ज़ेर निगरानी टीमें तश्कील दी जाती हैं, जो फौरी तौर पर अपना काम शुरू करती हैं। सेफ सिटी कैमरा जांच की मदद ली जाती है और फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग पे काम किया जाता है ताकि मुल्ज़मान के आने की और जाने की जो लोकेशन है वो लोकेट हो सके। तो डायरेक्शन लोकेट की जाती है, मुख्तलिफ़ मकामात पर रेड किए जाते हैं। फिर उसका जो टेक्निकल वसाइल को इस्तेमाल करते हुए और ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ मकामात पर छापे मारने के बाद 4 कस जो है मुश्तबा अशख़ास को हिरासत में लिया जाता है। भाई बताइएगा कि जो आपको जो कॉल मौसूल होती है, जो 15 पे इत्तला दी जाती है, क्या उसमें भी उन्होंने 4 मुल्जिमान का ही जिक्र किया था? और जो आपने फॉरवर्ड और बैक ट्रैक किया, ज़ाहिर है जब से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये पुलिस के लिए इसका दस्ते रास्त बना हुआ है, वाकई में पुलिस के लिए बहुत सारे केसेस में जो है ये मुआविन साबित हो रहा है। तो बताइएगा कि एग्जैक्टली वही 4 मुल्जिमान थे जिनको बाद में उन्होंने शनाख्त किया, या आपको इसके अलावा भी कुछ मुश्तबा अफराद थे जिनको आपने हिरासत में लिया और बाद में वो इर्रेलेवेंट निकली? जी, उस वक्त जो कॉल मौसूल हुई थी वो 4 कस की मौसूल नहीं हुई थी, वो चंद अशख़ास की मौसूल हुई थी। तो ये कैमरा जांच के ज़रिए हमने फिर चेक किया, उसके बाद FIR हुई थी। 4 कस जो है उनके मौके पर मौजूदगी थी जिन्होंने फायर किए थे। और दोबारा और काम करते हुए जो रैकी वाले बॉयज़ थे उनको भी हमने हिरासत में लिया हुआ है, वो उन पर भी काम हो रहा है। और जो सेफ सिटी कैमरा जात जो वो इंतहाई हमारे लिए कारआमद साबित होते हैं, उन पे वो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो है जो अब हमारे लिए मुयसर है,
जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं और आवाम जिसका फ़ायदा उठा रही है। आपने जब आइडेंटिफाई किए 4 मुश्तबा अफराद, उनको आपने अरेस्ट किया, फिर आगे बताइएगा क्या जो है वो जतन करने पड़े उनसे उगलवाने के लिए, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको अडॉप्ट करने पड़े, और फिर क्या उन्होंने जो है वो इतराफ़ जुर्म किया, मोटिव क्या था उनका? जी, इंटरव्यू और इंटरोगेशन के बाद फिर उन्होंने तस्लीम किया था कि ये वकूआ हमने सरजद किया है। तो नामालूम अशख़ास से फिर उनको हमने आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए बंद करवाया। ये एक SOP है ताकि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हम शवाहद सफ़ाई मिसल पर ला सकें, ताकि उनकी जो आगे कार्रवाई है कोर्ट में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिर सज़ा मिल सके। तो आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएगी, जो कि कंप्लेनेंट ने दुरुस्त तौर पर उनको शनाख्त किया कि आया जी यही हमारे वकूआ करने वाले मुल्ज़मान थे। फिर उसके बाद उनसे आला कत्ल की बरामदगी की गई, और जो मुस्तामला मोटरसाइकिल थी वो जो उन्होंने यूज़ की थी दौरान वारदात, वो बरामद करके तो उनको हमने जुडिशल करवाया। जी अदील भाई बताइएगा, वजह क्या बताते हैं? क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है, इतना आसान है कि कोई भी शख्स वेपन उठाए और राह चलते हुए किसी भी शख्स को कत्ल कर दे? जाहिर है हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई वजह होती है। क्या वजह बताई है इन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? जी, ये मामूली तलह कलामी थी, पर्सनैलिटी क्लैश था, अदम बर्दाश्त कह लें इसको, उस वजह से उन्होंने ये वकूआ सरजद किया था। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग की हुदूद में एक शख्स को कत्ल किया जाता है, उसे गोलियां मारी जाती हैं और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। पुलिस को बजरिया 15 इत्तला मिलती है, पुलिस टीम मौका पर पहुंचती है और शवाहिद को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी पेशा वाराना महारत को इस्तेमाल करते हुए इस सारे प्रोसेस को देखती है कि आखिर कातिल थे कौन, कत्ल की वजह क्या थी, किस तरफ को वो फ़रार हुए हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जाता है, सेफ सिटी और CCTV कैमरास को देखा जाता है। नाज़रीन इकराम, सुनने में और देखने में बहुत सहल है, कहा जाता है कि पुलिस ने कैमरास की मदद ली, CCTV कैमरास को चेक किया, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर और शायद टीम मुजरिम कौन आपको बता सकती है कि ये कितना कठिन अमल है कि जाके कैमरास को देखना। बहुत सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है कि उस स्पेसिफिक टाइम को देखना, हर गुजरने वाले को आइडेंटिफाई करना कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा कारआमद है, लेकिन उसके लिए भी आपकी टीम को शब रोज़ मेहनत करना पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ते हैं, उसके बाद जाके फ्रूटफुल जो उसके समरात हैं वो निकलते हैं। अदील भाई ये बताइएगा कि अब सारे मुल्ज़िमान जो हैं इस केस के वो कस्टडी में हैं, मजबूत केस फाइल करने जा रहे हैं आप, क्या आप कहते हैं कि अगर पुलिस इसी तरह काम करती रहे और ये जो हीनियस क्राइम्स हैं, ख़ास तौर पे मर्डर जैसे क्राइम्स हैं, इनके मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा मिलती रहे तो क्या इसमें कमी आएगी? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि मुल्ज़िमान जो हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दई बैठ जाता है, शायद वो घबरा जाते हैं हालात से, या कोई सोसाइटी का प्रेशर होता है, कुछ जगह पे पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है कि जी रहना आपने यहीं पे है तो आप बेहतर है सुलह कर लें, या वो दैयत वाले मामला। बॉटम लाइन ये है कि मुल्ज़िमान कुछ अर्से के बाद बाहर नज़र आते हैं, क्या अगर इनको सख्त सज़ाएं मिले तो ऐसे क्राइम में कमी नहीं आ सकती? जी बिल्कुल, आप ठीक बजा फरमा रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। जो आप देख रहे हैं कि हम ब्लाइंड मर्डर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई 1-2 दिन बाद कोई ना कोई मर्डर होता है, और वो फैसलाबाद पुलिस जो है तमाम काम करके उसको ट्रेस आउट करती है। जो मेरा मर्डर था वो मैंने विदिन 24 आवर्स ट्रेस आउट किया है। इसी तरह सदर समुंदरी है, जो आजकल 2-3 और थाना जाते हैं, उनमें जो ब्लाइंड मर्डर्स है वो हमने CPO साहब की हदायत के मुताबिक वर्कआउट करते हुए तो हमने विदिन 24 आवर्स काम करके कंप्लीट करके और उनके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। अब इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निकल जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे करते हैं, जो रूट लेवल पे होते हैं शवाहिद वो इकट्ठे किए जाते हैं, ताकि सफ़ा मिसल को मजबूती से, यानी कि उसके शवाहिद जो हैं वो मुकम्मल हों, ताकि जब ट्रायल कोर्ट में जाए तो अदालत उस पर जो प्रोसिक्यूशन होके तो अच्छी तरह फैसला जो है सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जा सके। नौजवान पुलिस अफसर फैसलाबाद पुलिस के पुरअज़्म हैं और उनका ये कहना है जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, बल्कि जुर्म का खात्मा भी किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे अवाम और पुलिस के दरमियान एक रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है उसमें कलीदी किरदार है आप जब पुलिस से मदद तलब करते हैं। अदील भाई से ये बात करते हैं। अदील भाई, जो 15 पे बोगस कॉल्स का एक सिलसिला है और उसके खिलाफ जो बाकायदा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, अभी कॉल को वेरीफाई किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इसकी नोयत क्या थी। जो लोग बोगस कॉल करके पुलिस का वक्त टाइम जो है उसको ज़ाया करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल जनाब आईजी साहब के विजन के मुताबिक जो हर 1 की पॉजिटिव कॉल है उस पर एफआईआर लॉन्च हो रही है और जो बोगस कॉल करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। जो लोगों को समझाने और बताने का मकसद ये है कि जब आप कोई बोगस कॉल करते हैं और आपके ख़िलाफ़ 29 टेलीग्राफ एक्ट की कार्रवाई होगी तो आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। जब आपका रिकॉर्ड बन जाएगा तो फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या किसी बाहर जाने के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी फॉर्म पे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो वो एफआईआर जो है वो आपको उसमें आ जाएगी, तब आपका कोई भी काम नहीं होगा। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर अदील चीमा हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे थे कि कैसे एक ब्लाइंड मर्डर जो इब्तदाई तौर पे पुलिस के लिए चैलेंज था, जिसके मुल्ज़िमान का बिल्कुल कोई पता नहीं था कि कौन है कत्ल करके फ़रार होने वाले लोग, उसे पुलिस ने अपनी शब रोज़ की मेहनत से जो है वो ट्रेस आउट किया और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। यहाँ पे पुलिस एक तरफ जो है इस तरह के बड़े क्राइम्स जैसे कत्ल, मर्डर जैसी वारदातों के मुल्ज़िमान के पीछे भाग रही है, उनको अरेस्ट कर रही है, ऐसे केसेस को सॉल्व किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमन आमा के लिए भी इनकी तारीफ़ें जो हैं वो काबिल सताइश हैं। जैसे गुज़श्ता दिनों इसी पुलिस स्टेशन में इसी एसएचओ नौजवान ने जो है एक डकैत गैंग को पकड़ा है। अदील भाई हमारे साथ नाज़रीन के साथ वो भी शेयर कीजिएगा, क्या किस्सा है, क्या माजरा है, वो डकैतों को आप नकेल डाल रहे हैं। बहुत सारे डकैत गैंग हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इस इलाके से वैसे ही रफू चक्कर हो गए हैं कि अब शायद हमारी नहीं चलने वाली। ये गैंग जो आपने पकड़ा है ये कौन लोग हैं, क्या क्या इन्होंने वारदातें की, कैसे पकड़ा आपने? जी इंशाल्लाह काम हो रहा है जी। डकैत चोरों, राहजनों, मोटरसाइकिल चोरों, मंशियात फरोशों, जुआ खाना वालों सबके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। स्पेशली जिस दिन मेरी पोस्टिंग हुई थी तब एक 4.5 लाख की वारदात हुई थी, तो वो पहला दिन ही मैं उसी पे ही मैंने काम शुरू कर दिया फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो वो भी सबसे पहले फुटेज ली गई जो जिस महल्ले में वारदात, ये गुलबर्ग ए ब्लॉक है, उसमें वारदात हुई 4.5 लाख की। तो मुल्ज़मान 2 कस मुल्ज़मान थे जिन्होंने असला के तौर पर एक ताजर था उससे पैसे छीने थे। तो सीसीटीवी कैमरा जहाँ से उसको ट्रैक किया, तो टीम लगाई, अभी 2 टीमें लगाई, फॉरवर्ड ट्रैक पे और बैकवर्ड ट्रैक पे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमें 5-7 दिन लगे उसको करने में, लेकिन हमने फासला 25 से 30 किलोमीटर तय किया अपने अंदरूनी शहर का ही, यानी शहर से बाहर निकल के। जो हमें सीसीटीवी कैमरा जा तो मेन रोड पर नज़र आते हैं, लेकिन जब गली मोहल्लों में मुल्ज़मान ज़िग-ज़ैग करते हैं तो फिर हमें लोकल लेवल पर कैमरा जा चेक करने पड़ते हैं। तो तकरीबन 250 से 300 कैमरा जा हमने लोकल चेक किए हैं। मुझे अदील भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो टीम मुजरिम कौन अक्सर रेज़ करती है कि पुलिस नो डाउट आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आवाम की हिफाजत के लिए है, लेकिन जब पुलिस को इस तरह लोकल जाके आबादी में सीसीटीवी कैमराज चेक करने पड़ते हैं तो देखने में यह है अक्सर पुलिस ऑफिसर्स ये कंप्लेन करते हैं कि आवाम का रवैया को बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता। आवाम हेजिटेट करते हैं फुटेजेस देने के लिए, अगर जिनके पास मौजूद होती है वो भी बहाना मार देते हैं कि जी हमारा DVR नहीं है, ख़राब है, कैमरे चल नहीं रहे हैं। तो ये किस हद तक जो है वो डेंजरस है, क्राइम में रुकावट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुल्ज़िमान को, और किस हद तक मुआविन साबित हो सकता है अगर लोग इसमें हेल्प आउट करें पुलिस को? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों को जाके मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने के बाद ही हमें फिर वो फुटेजेस वगैरह दे देते हैं। मोस्टली जो है वो 70% लोग तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो जो नहीं करते उनको मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आपके फोरम पे ही कि वो उन्हें चाहिए कि हम जब कैमरा जात हम जाएं या कोई भी प्राइवेट पर्सन जाए, किसी की कोई भी चीज़ गुम हो तो जिसके पास सीसीटीवी फुटेज की सहूलत मुयसर है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि किसी का भी नुकसान जिसका भी है उसको वापस मिल सके, बंदे की शनाख्त हो सके। तो ये हम रिक्वेस्ट ही करते हैं अपनी आवाम से, जो फैसलाबाद की आवाम है, कि वो तावन किया करें, पुलिस के साथ भी तावन किया करें, आम प्राइवेट पर्सन जिसकी कोई चीज़ गुम होती है उसके साथ भी तावन। अदील भाई आपकी बात को इंडोर्स करते हुए थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा भी। नाज़रीन किराम, यहाँ पे बहुत सारे पुलिस अफसर समेत ये नौजवान अफसर SHO थाना गुलबर्ग, यहाँ पे एक दरख्वास्त ताजर बरादरी के लिए ख़ास तौर पे ये है कि जब आप CCTV कैमराज अपने वर्क प्लेस पे अपनी दुकान के सामने इंस्टॉल करते हैं तो देखने में ज़्यादातर यही है कि आप सिर्फ उसकी एंट्रेंस को कवर करते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना और दूसरे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करें और उसकी रेंज को थोड़ा सा बढ़ा दें कि लोग रोड पर से गुजरते हुए नज़र आ जाएं, तो बहुत से क्राइम्स जो हैं उनको ट्रेस आउट करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया जाता है कि अपने गेट के अंदर एंटर होता हुआ शख्स, वही कैमरा उसकी रेंज आप थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो शायद आपके किसी दोस्त अहबाब, किसी हमसाये के साथ पेश आने वाले
नाखुशगवार वाक़े के मुल्ज़िमान को फौरी तौर पे जो है वो ट्रेस किया जा सकेगा। आदिल भाई, आप ज़्यादातर आपका एरिया जो है वो पोश इलाकों पर मुश्तमिल है, ओवरऑल क्राइम की रेशो जो है वो किस तरह की है, नेचर ऑफ क्राइम किस तरह की है, किस तरह के जराइम से आपको डील करना पड़ता है? नेचर ऑफ क्राइम जो सिटी एरियाज़ में है वो हर किस्म की ही है। मर्डर भी हो जाता है, अटैम्प्ट टू मर्डर भी है, डकैती है, राहज़नी है, मोटरसाइकिल चोरी है, इस तरह के मामले। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस काम कर रही है और डाकुओं को भी पकड़ रही है, और डाकुओं को पकड़ने के बाद जो जराइम की शरह है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। तो इस पर काम कर रहे हैं, मज़ीद मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे। और ये जो बकिया जो मुजरिमान जो तंदनाते फिर रहे हैं उनको पकड़ेंगे और इंशाल्लाह गिरफ्तार करके इनको कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी मैसेज दे दीजिएगा। मुझे आपकी बात से मोटरसाइकिल चोरी से याद आया कि चोरी की जो वारदातें हैं उसमें मैं समझता हूं कि 50-50 जो है वो दोनों जिम्मेदार होते हैं। चोर तो जिम्मेदार है, हम जो बाइक्स और गाड़ी खड़ी करने वाले हैं वो भी शायद कोताही के मुर्तकिब हो जाते हैं। शायद हम अपनी गाड़ियों को, अपनी बाइक्स को प्रॉपरली जो है वो सिक्योर नहीं करते, लॉक नहीं करते, और बस हैंडल लॉक घुमा के समझते हैं कि अब हम महफूज हैं। क्या कहेंगे लोगों को, आवाम को क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से जो है वो अपनी अमलाक, ख़ास तौर पे अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स जो हैं उनको खड़ा करें ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिसके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है उसके पास वही उसका फुल सरमाया है। जिसके पास कोई बड़ी गाड़ी है उसका सरमाया है। जो बाइक हैं, ख़ास तौर पर जो चाइना की बाइक्स हैं आजकल अवेलेबल हैं, वो तो बिल्कुल ही आप साइड लॉक भी लगाएं तो उसकी वो मास्टर कीज़ चोरों ने तैयार की हुई हैं, तो वो लग जाती हैं। उसके बाद फिर ये चोरी कर लेते हैं। वायर लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां आप पार्क करते हैं कोशिश करें कि जिधर पार्किंग है वो कैमरे के नीचे उसकी पार्किंग करें। और दूसरा वायर लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो साइड लॉक वाला लॉक है वो कोई इतना अच्छा लॉक नहीं होता, वो मास्टर कीज़ बनी हुई हैं, वो लगाते ही चाबी खुल जाता है और फिर चोर लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। नाज़रीन, सब इंस्पेक्टर अदील चीमा, SHO थाना गुलबर्ग फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे। और ये वो नौजवान ऑफिसर है जिसने एक ब्लाइंड मर्डर केस को महज 24 घंटे के अंदर अपनी पेशावराना महारत, मेहनत और अपनी टीम के साथ जो है वो सॉर्ट आउट किया। यहाँ पे बात करते हुए टीम मुजरिम कौन के साथ इनका ये मैसेज भी था आवाम के लिए कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस पे ट्रस्ट कीजिए, अपने मसाइल पुलिस को बताएं ज़रूर, लेकिन सबसे पहले 15 पे कॉल करते हुए इस बात का ख्याल करें कि आप हकीकी तौर पे किसी परेशानी का शिकार हैं, ताकि उस कॉल को बोगस साबित होने पे आप मज़ीद किसी परेशानी का शिकार ना हो जाएं। और दूसरा, अमलाक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका ये कहना था कि अपनी गाड़ी और बाइक जो है उसको पार्क करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपने उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया है ताकि परेशानी से बचा जा सके। नाज़रीन, आसिफ मोनी मर्डर केस जो है वो लाइमलाइट में है, उसका तज़किरा किया जा रहा है बार बार, क्योंकि ये एक ऐसा कत्ल था जिसकी CCTV वीडियो जो है वो वायरल होती है और अभी तक जो है वो सर्कुलेट कर रही है। मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसका तज़किरा किया जाता है। नो डाउट पुलिस ने जो है वो मुल्ज़िमान को बैक ट्रैक किया, मेहनत की और मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, क्यों नौबत आती है कि एक शख्स को ऐसे जो अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेगम के साथ मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में रोका जाता है और उसे बेदर्दी से गोलियों का निशाना बना दिया जाता है। ऐसी नौबत क्यों आई, जानते हैं। हमारे साथ मकतूल के बहनोई जो है ब्रदर इन लॉ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। हसन भाई, हम टीम मुजरिम कौन जो है वो आपके साथ पहले भी एक प्रोग्राम कर चुकी है और ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये कत्लो गारत गरी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वो ऐसा अंदोनाक वाक़या था, वो ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हमने बाकायदा काउंट किया था कि दीवार में से और शटर जो थे उसमें से तकरीबन 36-37 गोलियां आर पार हुई थी, ऑफिस में लगी हुई थी। क्या ऐसी नौबत क्यों आई है, ऐसी क्या दुश्मनी है, ऐसे क्या मुहर्रिकात हैं कि इंसानी जानों पे जानें ज़ाया हो रही हैं, कातलाना हमले हो रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा? ये जी सारा मामला एक्सटॉर्शन का है। वो आसिफ जो मेरा भाई था वो उनको 2 साल एक्सटॉर्शन देता रहा, बत्ता देता रहा। ये बत्ता खोर डाकू गैंग है,
ठीक है। इनके साथ जितने भी लोग हैं सब रिकॉर्ड याफ्ता हैं, 392 के 365 तक के इनके ऊपर FIR है। ठीक है। 2 साल ये इनको एक्सटॉर्शन देता रहा डर के। केबल किसी दौर में केबल का अरूज था। ठीक है। अब केबल जैसे जैसे ख़त्म हो रही है, उसने कहा यार मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं कहाँ से दूँ, केबल तो ख़त्म हो रही है, इंटरनेट का दौर है। ठीक है। उसने जब पैसे बंद करने शुरू कर दिए तो उसके बाद इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ये आसिफ भाई वही हैं जिनके साथ हमने गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले जो है वो एक प्रोग्राम किया, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बाकायदा सर्कमस्टेंसेस बताए, उन्होंने ही हमें वो जगह दिखाई थी जहाँ पे वो गोलियाँ आर पार होकर लगी हुई थी दीवार पे। ये वही आसिफ भाई हैं? जी बिल्कुल वही। और अब सूरत हाल क्या है? अब जाहिर है पहले एक मर्डर हुआ, फिर अटैक हुआ, फिर फायरिंग हुई, फिर एक मर्डर हुआ, फिर एक मर्डर है। एक शख्स जो है वो आसिफ भाई मेरे ख्याल में किसी मुकदमे के मुद्दई भी थे। जी मुद्दई भी थे। और अब इस मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनको भी थ्रेट है। जी बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है। ये इन्होंने पहले 2024 में पिछले साल 10वें महीने में मियाँ साबर है उस पर गोलियाँ मारी हैं। ये जो मर्डर हुआ है मेरा भाई आसफ, इसकी गोलियाँ मारी हैं। ठीक है। इसको 3 महीने गुजरे हैं। मेरा छोटा भाई है जो लॉ का स्टूडेंट है 3rd ईयर का। ठीक है। वो इसको सपोर्ट करता था कानूनी। ठीक है। वो बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहा है सुबह, पर उन्होंने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ये अभी आसफ भाई हैं, ये अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, ये वाइफ का ख्याल नहीं किया, लेडीज़ का ख्याल नहीं किया, ना ये बच्चों को देख रहे हैं ना ये औरतों को देख रहे हैं। ये कौन सा ऐसा गैंग है? मैं भी यही सवाल करने वाला था कि क्या हम किसी ऐसी रियासत में रहते हैं जिसका कोई कानून नहीं है? क्या लोग इतने ताकतवर हैं जो कानून से ख़ुद को मुबर्रा समझते हैं? ऐसा क्या है कि हम पिछली बार इस प्रोग्राम के लिए आए तो एक ख़ातून बेवा हो चुकी थी, अब इस दफ़ा 2 मज़ीद ख़वातीन जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, लोग जो हैं वो कत्ल किए जा रहे हैं। क्या इन लोगों को नकेल डालना रियासत का काम नहीं है? और अगर कुछ गिरफ़्तार होते हैं तो बाकी पीछे कितना लंबा सिलसिला है इनका? इनको कौन सपोर्ट करता है कि ये लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं? गिरफ्तार हुए ये कौन लोग हैं? ये तो आइस मेकर हैं। आप इनकी उम्रें देखें, 20-20, 22-22 साल के, 24-24 साल के लड़के हैं। वो किस लिए आए हैं? उनकी क्या दुश्मनी है आसिफ से? वो तो भेजे गए हैं, किराए को गुंडे के कह के भेजे गए हैं ना। वो तो आइस पीते हैं, पता नहीं वो आइस लेके आए हैं, पैसे लेके आए हैं, किस वजह से आए हैं? जो मेन है इनका पीछे भेजने वाला, असल मुल्ज़िम तो वो है। तो वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है? बिल्कुल दूर है। मैं 151 का मुद्दई भी हूँ। 151/25 थाना जंग बाज़ार में मेरे भाई के जो फायर लगे हैं उसमें ये जो मुल्ज़िमान हैं बुरी ज़मानत करवा के पेश हुए थे। ठीक है। मेरिट पे इनकी बेलें खारिज हुई हैं। इनको 6-6 महीने तकरीबन हो चुके हैं, 5-5, 6-6 महीने। मैंने सबके ID कार्ड दिए, ये अभी तक PO नहीं हुआ। अभी मैंने 2 दिन पहले उनको PO करवा रहा हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये मुल्ज़िमान जो हैं ये अदालती मफरूर हैं, PO हैं? जी बिल्कुल मफरूर हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनको 6-6 महीने हो गए। मैं पहले भी ID कार्ड दे चुका हूँ। मैं उनको PO खुद अब करवा रहा हूँ इस मर्डर के बाद। उनकी मैनेजमेंट कैसी है पुलिस के साथ? बाअसर लोग हैं, जाहिर है उनकी पहुंच ऊपर तक होगी। अब जो आपका भाई मर्डर हुआ, क्या कहेंगे आप? आला हुकाम से क्या कहेंगे? IG पंजाब से क्या कहेंगे? जाहिर बात है इनको सज़ा दिलवाई जाए। अभी इधर जो पहले SHO थे उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। ठीक है। हमारे भाई के पहले भी हमारे जैसे बताया कि फायर लगे, मियाँ साबर के फायर लगे, वो खुद स्टेट में दही बनती है। मैं मौके पर खड़ा हूँ जी, इसका फायर जाके उसको लग रहा है, उसका फायर जाके उसको लग रहा है। खुद ही उसकी मिसलें चेक कर ले, खुद ही बाद में उनकी खुद ही अपनी स्टेटमेंट चेंज होती है कि नहीं जी इसका फायर जाके उसको लगा है। आप मिसलें चेक करें, आपको पता चलेगा पुलिस की ज़्यादती का। ये तो हमारे साथ अभी अदील चीमा साहब SHO गुलबर्ग जो अभी तैनात है, इन्होंने थोड़ा सा कॉपरेट किया तो हमारे मुल्ज़िम पकड़े हैं। इनको किसने पकड़ना था? अभी 6 महीने हो चुके हैं थाना जंग बाज़ार में मेरे भाई के जो फायर किए उन्होंने, उनका एक सिंगल मुल्ज़िम तक नहीं पकड़ा गया। ठीक है। अभी इस मामले में जो मुल्ज़िम पकड़े हैं उनमें से एक की मैंने शनाख्त की है जो मेरे जंग बाज़ार थाने भेजा। वो सारे PO हैं, किसी को खबर ही नहीं है। 2024 में तकरीबन 7वें-8वें महीने मैं, मियाँ साबर, आसफ मोनी और अहमद गुलबर्ग आके एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी जान को ख़तरा है, हमने ये एक्सटॉर्शन मांगते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। ठीक है। उसके बाद मियाँ साबर को और आसफ को फायर लगे हैं। ठीक है। उसके बाद आता रहा हूँ मैं और मेरा भाई अहमद जो मैंने बताया जिसके फायर लगे हैं। वो आके एप्लीकेशन दी है कि हमारे 2 भाइयों के फायर लग चुके हैं, हमें इनसे ख़तरा है। ठीक है। उसके बाद 2 से 3 माह गुजरे हैं, इन्होंने फिर मेरे भाई को टारगेट किया।
उसके बाद मैं खुद एप्लीकेशन देता रहा हूँ, ठीक है। हम 4 लोग थे जो आते रहे, आके बताते रहे हैं, ठीक है, हमारी जान को ख़तरा है, हमारे साथ ये मामला बन रहा है, ये हमसे एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं। ये ज़माने के चोर डाकू गैंग है सारा। आप इनका रिकॉर्ड चेक करें, जो मर्जी चेक करें, असला ये बेचते हैं, जाली नोटों का कारोबार ये करते हैं, मंशियात इनका भाई बेचता है, सारा कारोबार ये करते हैं, ठीक है। अब मैं अकेला एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि मुझे इनसे ख़तरा है, कि मैं बताने का मकसद है कि हम 4 लोग थे जब से आ रहे हैं। हमारा तो पुलिस पे वैसे इत्मीनान नहीं रहा था, ये तो अभी अदील चीमा साहब आए हैं तो हमारा थोड़ा सा यकीन बहाल हुआ है इन पे, वरना हमें तो पुलिस पे वैसे ट्रस्ट उठ गया था। कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल भरे बाजार के बीच। नाज़रीन इकराम, कत्ल शायद इतना सहल हो गया है, जुर्म शायद इतना आसान हो गया है कि कोई भी शख्स अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने दिमाग के गुस्से को, अपने अंदर की गर्मी को बहाना बनाता है, हथियार उठाता है और फिर इंसानी जान ले लेता है। वजह क्या है? मुजरिम कौन है? क्या ये मुआशरा जो अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहा है? क्या रियासत जो कि ऐसे अनासर को नकेल डालने में नाकाम है? क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि ऐसे शहरी इलाके जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे लोग कारोबार करते हों, ऐसे माफियाज और ऐसे गैंग्स हों जो लोगों की जानलेवा हमले करते हों, जो लोगों की जानें लेते हों और फिर बहुत सारे बच्चे यतीम होते हों, बहुत सारी ख़वातीन बेवा होती हों? ये सिलसिला कब तक चलेगा और इसको फुल स्टॉप कौन लगाएगा? ये फैसला रियासत का। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे का वो अलमिया है जो बहुत बड़े बड़े सानहात को जन्म देता है। फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग के इलाके में एक शख्स को कत्ल किया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, पुलिस इन एक्शन होती है और मुल्जिमान को ट्रेस आउट करने के साथ साथ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। कैसे इत्तला मिलती है, कौन है ये मकतूल, कैसे उसको कत्ल किया गया, कातिल कौन है, मोटिव क्या था, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना गुलबर्ग फैसलाबाद में। हमारे साथ ASP गुलबर्ग सर्कल हसन बिलाल साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये एक बज़ाहिर ब्लाइंड मर्डर केस था, कैसे आपको पुलिस को इत्तला मिलती है और फिर कैसे इस पर जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एक 15 की कॉल मौसूल होती है कि कुछ नामालूम अफराद ने मकतूल को जो है ना गोलियां मारकर ज़ख्मी कर दिया है। मकामी पुलिस, IG पंजाब, CM पंजाब और CPO फैसलाबाद के VN के तहत फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है। हीनियस क्राइम के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और मैं खुद मौके पे जाता हूँ और उसके बाद जो है हम हॉस्पिटल जाकर जो है ना मकतूल का बयान रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वो बताता है कि 4 नामालूम अफराद थे जिन्होंने उसे रोक कर उस पर फायरिंग की। सर बताइएगा कि ये मुल्जिमान जो हैं ये फायरिंग करने के बाद मौका से फ़रार हो जाते हैं। जाहिर है पुलिस उस वक़्त एक ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ी होती है। पुलिस बहुत सी मल्टी डायमेंशन में जो है वो पुलिस को काम करना पड़ रहा होता है कि ये इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, ये डकैती रेजिस्टेंस का हो सकता है। अगर जैसे वीडियोज़ सोशल मीडिया पे हों उस तरह की सपोर्ट हासिल ना हो तो फिर ज़्यादा टफ हो जाता है। इस केस में जो है वो क्या क्या सपोर्टिव फैक्टर रहे पुलिस को, कैसे कैसे जो है वो मुल्जिमान तक पहुंचने में जो है वो आसानी हुई? जी, ये बज़ाहिर ब्लाइंड मर्डर था और मौके पे तो 4 अफराद थे, लेकिन इसकी प्लानिंग में और अफराद भी शामिल थे। हमने जदीद टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे CCTV कैमरास के ज़रिए से और हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने उनको ट्रेस कर लिया और अब वो ज़ेर हिरासत हैं। हसन भाई, इनसे ज़ाहिर है अभी तफ्तीश का अमल जारी है, मज़ीद बहुत सारे इंकशाफात होंगे, इनके मज़ीद जो है वो मोटिव सामने आएगा कि बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि ये मामूली तल्ख़ कलामियाँ जो हैं ये बड़ी बड़ी रंजिशों में और फिर लड़ाई झगड़े कत्लो गारतगरी तक पहुँच जाते हैं। हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता जा रहा है।
पुलिस टीम को जो है वो एक तो जैसे ऑफिशियल हमारा सेफ सिटी का सिस्टम है, यहाँ से मदद मिलती है। ख़ास तौर पे जब प्राइवेट सेक्टर में हम सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, अक्सर पुलिस ऑफिसर्स ये शिकवा पुनः नज़र आते हैं आवाम से कि आवाम उस वक्त पुलिस पार्टी से कोऑपरेट नहीं करते, हेजिटेट करते हैं, कुछ बहाना लगा देते हैं जी हमारा डीवीआर ख़राब है। हालांकि अगर आवाम को ये पता हो कि ये पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, पुलिस हमारे लिए है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, तो फिर उनको कोऑपरेट करना चाहिए। ये क्या कल्चर है, ये क्या माइंडसेट है कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, जबकि करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। जी, आपके सवाल का जो पहला पार्ट था, सबसे पहले मैं उसका जवाब दूंगा। नो डाउट ये जो है इनकी आपस में साबका रंजिश थी। जो मकतूल है उसका केबल का बिज़नेस था और फिर जो है ना इसमें उसके पार्टनर्स भी इन्वॉल्व थे इस कत्ल में। और दूसरी बात ये कि सेफ सिटी से तो हमें बड़ी आसानी से डेटा हासिल हो जाता है, लेकिन लोग भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। इस मामले में भी रात को 2-3 बजे तक जो है हम कैमरास चेक करते रहे। एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। कहीं कहीं पे लोग कोऑपरेट नहीं करते, वो ख़ास तौर पे ना रात का टाइम होता है या जिस घर में कोई मर्द हज़रात मौजूद नहीं होते, तो वहाँ से जो है हमें मतलब वीडियो हासिल करने में थोड़ी मुश्किल आती है। पुलिस और आवाम का चोली दामन का साथ है, नो डाउट। ये मुझे नहीं लगता कि आवाम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती, आवाम हमारे साथ कोऑपरेट करती है। क्या ऐसे इक़दामात हैं जिनको लेने से जो ज़्यादा ये बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है आवाम की और पुलिस की, लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहाल हो सकता है? नो डाउट जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं, इन्होंने ना सिर्फ बिल्डिंग्स चेंज की हैं बल्कि इन्होंने थाना कल्चर पूरे का पूरा चेंज किया है। अभी पुलिस वो वाली पुलिस नहीं रही, बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है। पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं तो आपको वार्मली वेलकम किया जाता है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है आपके जो मसाइल हैं उसके रिलेटेड। लेकिन मज़ीद ऐसे अवाम की तरफ से कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनको अपना कर जो है वो एक हम मिलकर पुलिस और आवाम जो है वो एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं? जी, नो डाउट पूरे का पूरा थाना कल्चर चेंज हो चुका है। आवाम का हम पे ट्रस्ट भी डेवलप हो चुका है और ये ट्रस्ट मज़ीद बढ़ता भी जा रहा है। पुलिस की जो फैसिलिटीज़ थी वो खिदमत काउंटर्स और पुलिस खिदमत मराकज़ में ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी लोग थाने आने से अभी भी घबराते हैं और थानों की बिल्डिंगें चेंज की गई हैं, उनको एक मॉडर्न लुक दिया गया है ताकि लोग यहाँ आकर फैसिलिटेट हों और लोग यहाँ आकर एक अपनापन महसूस करें। पुराना जो पुलिस कल्चर था वो अब मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कहीं रह गया है, बहुत कम देखने में है। इसके अलावा जैसे गाइड कांस्टेबल एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे ये विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ख़वातीन जो हैं वो अब बिल्कुल इस खुद को सिक्योर फील करती हैं। थाने में आकर एक खातून पुलिस ऑफिसर जो है वो इनके मसाइल सुनती है। ये चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। सर, आपका जो सर्कल है वो ज़्यादातर पोश एरियाज़ पे मुश्तमिल है। यहाँ पे फैसलाबाद की एलीट क्लास रहती है। यहाँ पे नेचर ऑफ क्राइम ज़्यादा कहता है, क्योंकि जो जिन जगहों पर देही इलाके शामिल होते हैं वहाँ के मसाइल कुछ और तरह के होते हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपका ज़्यादा एरिया जो है ये पोश एरियाज़ पे है। यहाँ पे नेचर ऑफ क्राइम क्या है? जी, सर्किल गुलबर्ग में मेरे पास 3 थाने, जो थाना गुलबर्ग है वो ज़्यादातर पोश एरिया पे मुश्तमिल है, थाना गुलाम मोहम्मद आबाद और थाना रज़ाबाद। उनमें पोश एरिया थोड़ा बहुत आता है लेकिन वहाँ पे रूरल टच भी है हमारे पास। और जो ओवरऑल नेचर ऑफ क्राइम है मेरे पास, वो सबसे ज़्यादा जो है ना बाइक चोरी और जो है ना वारदात हो जाती है, रॉबरी या स्नैचिंग होती है, झपट्टा मार कर मोबाइल छीन लेना, ये वाला क्राइम है। इस पे जो है हम आवाम से बार बार इल्तमास भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको अभी का डेटा बताऊं, क्योंकि हमारे KPI चल रहे होते हैं तो हम डेटा देख रहे होते हैं, इस महीने में जो हमारे पास वारदात हुई हैं या जो बाइकें चोरी हुई हैं, उसमें से मतलब कोई भी एक ऐसी बाइक नहीं चोरी हुई जिसको वायर लॉक लगा हुआ था। तो हमने ये सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइजमेंट की है, आवाम को बार बार बताते भी हैं। नो डाउट पुलिस का काम है कि ट्रेसिंग करना, लेकिन हर शहरी का फ़र्ज़ है कि क्राइम को रोकना। तो आवाम का ताउन हमें इसमें चाहिए। आवाम हमारे साथ ऐसे कोऑपरेट कर सकती है कि आवाम जो है इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। कोई जहाँ पे भी अपनी बाइक पार्क करता है तो प्रॉपर पार्किंग में पार्क करे, ना कि उसको गली में रोक दे या एवं सड़क पे जो है उसको पार्क कर दे, और डबल लॉक लगाए या वायर लॉक लगाए उसको, ताकि जो है ना हमें ऐसे क्राइम पे कंट्रोल करने पे जो है ना आवाम की मदद मिल सके। नाज़रीन इकराम, ASP सर्कल गुलबर्ग हसन बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे पुलिस को एक बजरिया 15 इत्तला मिलती है कि एक जगह पे एक शख्स को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया है।
और उस शख्स की अस्पताल पहुंचकर जो है वो डेथ हो जाती है। मकतूल की बेवा जो है वो उसके साथ होती हैं उस वक़्त, और उनके जो भाई हैं उनकी मुतय्यद में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस जब एक्शन में आती है तो फिर इस सारे सिनेरियो को देखा जाता है, जदीद वसाइल को जो है बुरुए कार लाया जाता है, CCTV फुटेजेस, सेफ सिटी कैमराज को देखा जाता है और मुल्ज़िमान को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पे ASP सर्कल गुलबर्ग का एक मैसेज भी था आवाम के लिए कि आप खुद भी अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के किसी हद तक ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी रेशो बाइक चोरी की है, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें ज़्यादा होती हैं, उसमें शहरियों को उन्होंने ये मैसेज दिया कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके हैंडल लॉक पर रिलाई करेंगे तो फिर हो सकता है कि वापसी पे आपको बाइक ना मिले, क्योंकि चोर के लिए वो लॉक कोई हैसियत नहीं रखता। आप ज़रा सा तरद्दुद कीजिए, एक वायर लॉक लीजिए और अपनी बाइक को ज़्यादा सिक्योर करें। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग की हुदूद में एक शख्स को कत्ल किया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, पुलिस हरकत में आती है और मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल ये है कि आखिर ये अज़्म बर्दाश्त हमारे मुआशरे में कब ख़त्म होगी, कब ज़रा सी बात चपकलिश, रंजिश, लड़ाई झगड़ों और फिर कत्लो गारत तक पहुंचने से रुकेगी। शोएब अल्ताफ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।